स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। आज देखते हैं पार्ट 4 4 नंबर क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित यानी प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? यदि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 4 हो तो a इस तरह का ये इक्वेशन दिया हुआ है, a डिवाइड ब्रैकेट b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। तो a b और c तीनों का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है। a की जगह 3, b -2, c 4। तो ये तीनों का वैल्यू हमको इसमें पुट कर देना है और दोनों तरफ सोल्व करना है, इधर भी और इधर भी। और बीच में अनइक्वल है ना, यानी नॉट इक्वल है, बराबर का साइन नहीं है। बराबर का साइन में कटा हुआ मतलब नॉट इक्वल टू है ना, यानी बराबर नहीं है। तो इधर का जो आंसर आएगा और इधर का जो आंसर आएगा वो दोनों को देखना है, बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। बराबर होगा तो गलत हो जाएगा, बराबर नहीं बोला है यानी बराबर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। ए में 3 है तो एक जगह 3 लिख देंगे। तो देखिए ए का सीधा यहाँ 3 लिख देंगे, फिर जैसा जैसा साइन है वैसा उतारते जाना है। भाग है तो भाग, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बी है, बी की जगह -2 है तो -2 रखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, सी उसके बाद सी कितना है 4 तो यहाँ लिख देंगे 4। ये साइन जो है उसको उतार देंगे। ए देखिए कितना है 3 है तो 3 लिख दें, डिवाइड बी, बी कितना है -2 है तो यहाँ पे -2 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद ए कितना है 3 है, डिवाइड का साइन तो डिवाइड लगाएंगे, फिर सी है 4। क्लियर है। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर देना है, ए बी सी तीनों का दिया हुआ है, तीनों को वैल्यू को रख देना है और बाकी जैसा जैसा साइन है वैसा उतार देना है। अब देखिए क्या काम होगा यहाँ पे। तो प्लस माइनस है, ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो ये 3 तो उतर जाएगा। अभी यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है, यानी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटाना है इसको। तो 4 में 2 घटाएं तो आ जाएगा 2, और चूंकि बड़ा में प्लस है इसलिए +2 होगा। क्लियर है। इधर देखें तो यहाँ पे देखिए पहले ये इसमें बहुत सारा ब्रैकेट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 3 भाग करना है इसको। अच्छा 3 को 2 से भाग करना है। 3 को तो 2 से भाग नहीं कर सकते, पॉइंट में आ जाएगा, ऐसा भाग देंगे तो, है ना। तो चाहे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 3/2 का मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि माइनस में इसलिए माइनस लगा देना है। यहाँ देखिए प्लस में है तो प्लस 3/4 इसको भी लिख सकते हैं, 3/4, क्योंकि 3 को 4 से अगर भाग दें तो भी पॉइंट में आ रहा है। तो भाग दे करके पॉइंट में लिखे या बटा में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इधर है 3/2 यानी 3/2 इधर। अब देखिए इधर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटा देंगे और एलसीएम निकाल के घटाते हैं क्योंकि भिन्न में है। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 2 और 4 का 4। तो नीचे वाला से भाग होता है, इसको एलसीएम को भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 होगा। इस तरह से 2 को 4 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। और ये जो 2 आता है इसको, इसका जो ऊपर में जो रहेगा उससे गुना कर देना है। 3 है तो 3 दूनी 6 और माइनस में इसलिए -6। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब 4 को 4 से भाग देंगे, 4 को 4 से, इसका हर में 4 है और एलसीएम भी 4 है तो 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 का 4 और इसका ऊपर वाला है 3 तो 3 का 3। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटाएंगे तो 6 में 3 घटेगा तो -3/4 और इधर है 3/2। तो देखिए अनइक्वल आया, बराबर नहीं है, इधर 3/2 है, इधर -3/4। तो बराबर नहीं आया, यही हमको प्रूफ करना था, तो हो चुका है प्रूफ, ठीक है। आप इसको भाग देकर भी कर सकते हैं, लेकिन भाग देने पर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में और दिक्कत होता है, इसलिए बिना भाग किए इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ए में देखिए यहाँ पे -10 है तो ए यहाँ दिख रहा है तो यहाँ रख देते हैं -10, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाग का साइन है, भाग लगा देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। बी कितना है 1 तो 1 रखें। फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, सी कितना है 1 हो गया। यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बराबर नहीं आना चाहिए। ए भागा बी तो ए कितना है -10, भाग देना है इसको बी से, बी कितना है 1। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट है ए तो ए की जगह -10, भाग है तो भाग लगाएंगे, फिर सी है 1। क्लियर है।
यहाँ भी ब्रैकेट का काम पहले होगा, यानी ये 10 उतर जाएगा, भागा 1 में 1 जोड़ दिख रहा है तो जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2। इधर आते हैं, अब देखिए 10 को 1 से भाग देना है, यानी इधर 1 होगा इधर 10, तो 1 को 10 से भाग यानी 1 दहिया 10 होगा, यानी 10 आएगा, तो 10 को ऊपर से गुना करना है। अच्छा गुना करना है, भाग सिर्फ है तो भाग दिए, तो 10 आया तो 10 लिख देंगे, माइनस में इसलिए माइनस, फिर से प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर से 10 को 1 से भाग देना है तो 10 ही होगा, 10 का 10। क्लियर है। अब देखिए 10 को 2 से भाग देना है तो 2 पच्चे 10, 5 आएगा, बड़ा दो माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, माइनस प्लस माइनस है ना, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 में 10 जोड़े तो 20, और दोनों माइनस है तो माइनस ही लगेगा। तो देखिए ये भी बराबर नहीं है, तो यही हमको प्रूफ करना था कि दोनों तरफ LHS और RHS बराबर नहीं आना चाहिए, नहीं आया बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म AB लिखिए ताकि A भागा B बराबर -3 हो। यानी कि 5 पूर्णांक लिखना है, कैसा, A और B के रूप में, जिसमें से A को अगर B से भाग दे तो -3 आना चाहिए, है ना, -3 होना चाहिए। जैसा एक युग्म दिया हुआ है ना, कि जैसे 6 और 2 एक युग्म है, तो 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 है ना, 2 3 6, तो 3 आ रहा आंसर। यानी इसी तरह का और 5 हमको ऐसा युग्म लिखना है जिसको भाग दें तो -3 ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला युग्म। जैसे एक युग्म दिया हुआ है 6 - 2, यानी कि क्या बोला है, A भागा B, और AB लिखने बोला है, यानी A को, यानी पहला वाला को भाग देंगे दूसरा वाला से तो आना चाहिए कितना, -3, तो -3 आ रहा है। देखिए 2 से भाग देंगे 6 को, 2 तिया 6, और माइनस में इसलिए -3। ठीक है, तो ये एक तो दिया हुआ है। अगला हमको 5 बोला है और निकालने, तो देखिए और किसको किसको कर सकते हैं, जैसे तो इसमें 3 लाना है, यानी कि 3 का टेबल को अगर हम लिखते जाए तो वो आंसर आता जाएगा। जैसे 3 चौके 12 होता है, यानी कि 12 को अगर हम 4 से भाग दे दें, और माइनस में लाना है इसलिए -1 में लगा देंगे कहीं भी, है ना। तो इसमें भी देखिए 12 को अगर भाग दे देंगे -4 से तो 4 तिया 12, और माइनस में इसलिए -3। ठीक है, उसी तरह 15 को अगर 5 से कर दे, 5 तिया 15 होता है, यानी 15 को अगर भाग दे दे 5 से, माइनस कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें सिर्फ ऐसा लिखते हैं, यहाँ भाग लगाएंगे, -15 भागा 5, तो 5 तिया 15 यानी 3, और माइनस में इसलिए माइनस। इसी तरह 3 छक 18 होता है, यानी 18 को अगर हम भाग दे दें 6 से तो भी आ जाएगा 3, यानी -18 को भाग दें 6 से तो 6 तिया 18, और माइनस में तो कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह और भी आगे लिख सकते हैं 7 तिया 21, यानी 21 को 3 से भाग दे तो भी आ जाएगा कितना 3, 7 से 21 को 7 से, तो 21 को अगर 7 से भाग दे तो 7 तिया 21, 3 आ गया, और माइनस है इसलिए माइनस 4 हो गया। और एक बोला है तो चलिए 28 वाला करते हैं, 7 चौक 6 7 तिया 21, तो 8 तिया 24 होता है, तो 24 को भाग दे दें अगर 8 से तो 8 तिया 24, यानी -24 भागा 8 तो हो गया 8 तिया 24, तो 3 3 सब में आ गया -3 है। तो यह हमको लाने बोला था, तो 5 बोला था, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। तो ये पाँचों युग्म को एक जगह लिख देंगे, यही हो गया आंसर। यानी एक आया 12 - 4, एक आया -15,5, एक -18,6, एक -21,7, और लास्ट में -24 और 8। ये हो गया वो 5 युग्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आसानी से बन जाएगा, घबराए नहीं क्वेश्चन देख करके। जैसे बोला है क्वेश्चन में, एक कक्षा जांच में प्रश्नों की प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं, यानी सही उत्तर दिया तो उसको मिलता है 3 अंक प्लस में, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अगर गलत उत्तर दिया तो -2 नंबर दिए जाते हैं, यानी 2 नंबर कट जाता है। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है, और कोई क्वेश्चन को अगर छोड़ दे, उसको हल नहीं करे तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, ना कटेगा ना मिलेगा। ठीक है, तो शिवानी है, पहला नंबर इसका बोला है, शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसने 12 उत्तर सही पाए जाते हैं,
तो कितने उत्तर गलत किए वो बताना है। यानी शिवानी एक लड़की जिसमें 20 अंक उसको मिला है टोटल, जिसमें से वो 12 उत्तर सही की थी, तो कितना गलत की होगी वो हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहला नंबर का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, सही उत्तर के लिए अंक दिया हुआ है, सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए अंक कितना मिलता है +3, तो लिख देंगे यहाँ पे +3। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए कितना है, तो गलत उत्तर के लिए अंक, गलत उत्तर के लिए -2 दिया हुआ है। देखिए गलत उत्तर के लिए -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। तो ये दोनों चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी हमको निकालना है यहाँ से। देखिए 1 नंबर पूछा है क्या, तो 1 नंबर में देखते हैं शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए बोला, तो 20 अंक कैसे प्राप्त हुआ होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, शिवानी द्वारा प्राप्त अंक, शिवानी कितना अंक प्राप्त की, 20 अंक। ठीक है, अब बोला है कि शिवानी यदि उसने 12 उत्तर सही किए, तो 12 उत्तर सही किए, तो चलिए लिखते हैं 12 उत्तर सही करने पर कितना अंक मिलेगा, है ना, सही के लिए प्राप्त अंक। यानी अगर 12 उत्तर सही करते हैं, 12 सही उत्तर देते हैं, तो उसके लिए कितना अंक मिलेगा, तो 12 को गुना कर देंगे कितना से, सही के लिए 3 नंबर मिलता है, तो 12 तिया 36 नंबर मिलना चाहिए उसको। 12 आंसर अगर वो सही दी तो उसको मिलना चाहिए कितना, 1 के लिए 3 मिलता है, तो 12 तिया 36 अंक होना चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन आया उसको कितना, शिवानी प्राप्त कितना अंक हुआ, 20 अंक मात्र हुआ। यानी कटा कितना, देखिए, तो इसमें घटा देंगे तो पता चल जाए कितना नंबर कटा है उसका, है ना। तो क्या लिखेंगे, कितना नंबर कटा, या इसको सही से लिखे तो गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिला उसको लिख सकते हैं, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक। यानी गलत उत्तर दी होगी तो कितना अंक वो मिला होगा गलत उत्तर से, उसको निकालेंगे। यानी टोटल आना चाहिए 36, 36 में 20 आया मात्र, यानी उसको गलत आंसर कितना मिला है, गलत क्वेश्चन का नंबर, तो घटाएंगे तो 16, यानी 16 नंबर क्या है उसका कटा है, यानी कि गलत उत्तर दी होगी उसके लिए हम इसको 16 नंबर मिला। ठीक है, ये तो नंबर आया, अंक आया 16 अंक, लेकिन हमको पूछा क्या है कि कितने उत्तर गलत दिए थे, यानी कितना उत्तर गलत दिए वो निकालना है। तो ये तो अंक आ गया कि 16 अंक का उत्तर जो है वो गलत दिए होंगे, तो 16 अंक में कितना उत्तर होगा, तो यहाँ लिखेंगे गलत उत्तर की संख्या, गलत उत्तर की संख्या, एक गलत उत्तर का -2 नंबर कटता है, यानी 16 गलत उत्तर किए तो कितना कटेगा, तो 16 को भाग दे देंगे -2 से, तो कितना हो जाएगा 2 8 16, है ना। तो यहाँ पर माइनस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, या लगा भी सकते हैं। -8 आया, यानी गलत उत्तर की संख्या कितना है 8, 8 क्वेश्चन जो है वो गलत की होगी, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमको पूछा था। क्लियर है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए, शिवानी द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ था 20 और 12 उत्तर सही लिखी थी वो, है ना। तो 12 उत्तर के लिए कितना अंक आना चाहिए, अगर 1 के लिए 3 मिलता है तो 12 के लिए 12 या 36 मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिला 20 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 नंबर कट गया। किसी को लिखना है कि गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, तो गलत उत्तर दी होगी उसके लिए कितना अंक मिला होगा 16 नंबर, इसीलिए 16 नंबर कट गया। अब 16 नंबर कटा है और हमको बोला है कितना क्वेश्चन गलत की है वो निकालो, तो गलत उत्तर की संख्या लिख सकते हैं, इसको भाग दे देंगे -2 से, क्योंकि एक गलत करने पे 2 नंबर कटता है। था 16 नंबर कटा, यानी कितना गलत की होगी, 8 वो गलत की होगी, तब ना 8 दूनी 16 नंबर कटा, तो आंसर कितना हो गया 8 उत्तर गलत की होगी। क्लियर है, देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है मोहिनी को -5 अंक दिया, मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होता है, तो लिख देते हैं। चलिए, मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक, मोहिनी को कितना मिला, मात्र -5 नंबर मिला, यानी कि ये माइनस में आया। इससे क्या पता चल रहा है, माइनस में आया मतलब ज़्यादातर ये गलत आंसर दी होगी, है ना, सही आंसर से ज़्यादा गलत कर दी होगी, इसीलिए इसमें माइनस नंबर आया है। उसके बाद देखते हैं और क्या, जबकि उसने 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसके जो है 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, यानी 7 उत्तर वो सही दिए, तो इसको भी लिख देते हैं 7 सही उत्तर दिए, तो सही उत्तर के लिए अंक, तो 7 सही उत्तर दिए है तो उसके लिए कितना अंक होना चाहिए, तो 7 गुना 1
का 3 होता है तो 7 या 21 अंक होना चाहिए प्लस में, लेकिन ये माइनस में आ गया है। इसका मतलब क्या है कि 7 अगर वो गलत सही दी है तो 7 से ज़्यादा जो है वो यानी 21 नंबर से ज़्यादा का वो क्या की होगी, गलत आंसर दी होगी, इसलिए माइनस में आया। तो यहाँ लिख सकते हैं गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक। तो गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक के लिए इसको घटा देते हैं, तो -1 -5 से घटाएंगे यानी फिर से एक -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 21 और 5 कितना 26, यानी 26 नंबर का वो गलत क्वेश्चन गलत आंसर दी होगी, है ना। तो 26 नंबर आया, अंक आया, हमको क्वेश्चन निकालना है। तो यहाँ फिर से वही लिखेंगे गलत उत्तर की संख्या। तो गलत उत्तर की संख्या कितना हो जाएगा 26 भागा, एक गलत उत्तर का 2 नंबर कटता था तो 26 भागा 2 यानी कि 13 दूनी 26, 13 आंसर वो गलत की होगी। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन वो गलत की होगी, 13 क्वेश्चन का आंसर गलत की होगी, इसीलिए उसको इतना नंबर मिला। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक कलम बेचने पर प्राप्त लाभ 1 रुपया, है ना। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं, क्वेश्चन है पूरा पढ़े तो कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपया लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिल को बेचने पर 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। ठीक है, यानी एक कलम बेचता है तो उसको 1 रुपया का फ़ायदा होता है, और अगर पेंसिल बेचता है, पुराने स्टॉक का पेंसिल है, तो वो पेंसिल को अगर बेचता है तो उसको हानि होता है कितना 40 पैसा का। ठीक है, तो देखिए इसमें यूनिट अलग अलग है, ये रुपया में, ये पैसा में है। तो सबसे पहले ये यूनिट को सेम कर लेंगे। ठीक है, तो ये पैसा में, तो इसको भी बदल देते हैं पैसा में। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है, इसको लिख देंगे 100 पैसे। ठीक है, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसलिए पैसा में लिख दे, चूँकि ये पैसा में दिया हुआ है ना, तो दोनों पैसा में रहेगा तो इसको सोल्व करने में आसानी होगा। तो एक कलम बेचने पर 100 पैसा फ़ायदा और पेंसिल बेचने पर 40 पैसा नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका है, अक्टूबर माह में उसने +5 की हानि उठाई, रुपया 5 है, प्लस बोलते रुपया 5 यानी 5 रुपया का हानि उठाया। तो अक्टूबर में उसने 5 रुपया का हानि उठाया, उसको हानि हुआ 5 रुपया का। तो इस अवधि में 45 कलम बेचा, तो 45 कलम बेचे, फिर भी उसको 5 रुपया का नुकसान उठाना पड़ा। तो बताना है कि इस अवधि में उसने कितने पेंसिल बेची। तो देखिए 45 कलम बेचने के बावजूद 5 रुपया अगर हानि हुआ उसको, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 45 कलम से ज़्यादा, यानी कलम में जितना पैसा हुआ होगा उसको, उससे ज़्यादा पैसा उसको पेंसिल से आया होगा, और पेंसिल में क्योंकि हानि होता है इसलिए इतना कलम बेचते हुए भी उसको हानि उठाना पड़ा, है ना। तो कैसे उसको सॉल्व करें, चलिए देखते हैं, सॉल्व करके तब समझ में आएगा। सबसे पहले लिख लेंगे इसमें 5 रुपया हानि उठाया, है ना। क्या क्या है उसको लिख देते हैं, हानि 5 रुपया। ठीक है, तो इसको भी देखिए पैसा में सब कुछ है, तो इसको भी पैसा में बदल देंगे, तो ये 500 पैसे हो जाएगा। तो 500 पैसे का हानि उठाया, है ना, अक्टूबर माह में उस दुकानदार ने, और 45 कलम बेचा है बोला, है ना। तो 45 कलम का निकालते हैं कितना पैसा होता है, तो 45 कलम बेचने पर प्राप्त लाभ, कलम बेचने पर लाभ होता है, तो प्राप्त लाभ कितना, तो 45 गुना एक कलम में कितना हो रहा है 100 पैसा। तो 100 पैसा से गुना कर दें तो 4500 पैसा उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, 45 कलम बेचा तो 4500 पैसा उसको फ़ायदा हुआ। अब चूँकि टोटल में उसको नुकसान हुआ, हानि हुआ है, इसका मतलब क्या है 4500 का अगर वो कलम बेचा तो 4500 से ज़्यादा का उसने पेंसिल बेचा होगा, तब न जा करके उसको नुकसान हुआ टोटल में, है ना। दोनों मिला करके उसका नुकसान हानि दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंसिल बेचने की संख्या, है ना, पेंसिल बेचने पर हानि लिख सकते हैं। पहले हानि निकालते हैं, पेंसिल बेचने पर कितना हानि हुआ होगा। ठीक है, तो 4500 है, 4500
माइनस कर देंगे इसको। देखिए अच्छा हानि है तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, हानि है इसलिए माइनस लगेगा, यानी इतना घाटा लग रहा है। तो इसको माइनस कर देंगे अगर इससे 500 से, यानी माइनस 500 फिर से लिखा है तो माइनस माइनस का और प्लस, यानी जोड़ दें तो 45 और 5 5000। तो 5000 पैसा आया, 5000 पैसा का वो पेंसिल बेचा होगा, है ना, और कलम बेचा 4500 पैसा का, तब ना जा करके 500 पैसा नुकसान हुआ है ना। इससे भी डायरेक्ट समझ में आ रहा है, 45 और 500 जोड़ेंगे तो 5000, यानी 500 का नुकसान हो रहा है ना। हाँ, तो इसमें पेंसिल बेचने की संख्या पूछा है, तो पेंसिल बेचने की संख्या या बेची गई पेंसिल की संख्या, इसको अपने से वर्ड बना के लिख सकते हैं जैसे चाहे। बेची गई पेंसिल की संख्या कितना, तो इतना रुपया उसको पेंसिल से आया, मतलब इसको भाग दे देंगे कितना से, तो पेंसिल कितना से में बिकता था उससे, तो कितना में बिक रहा है पेंसिल 40 पैसा, तो 40 से भाग दे देंगे तो टोटल को कितना पेंसिल पता चल जाएगा। जैसे 0 0 कट गया, 4 का 4, 4 दूनी 8, यहाँ गया 0 हुआ, 4 5 20, भाग दे के देख सकते हैं आप। तो 125 पेंसिल उसने बेचा होगा, ठीक है। तो 125 पेंसिल बेचा तो उसको 5000 पैसा हुआ, 5000 पैसा हुआ, और कलम का निकाले थे 4500 पैसा। तो इसको भी डायरेक्ट घटा के देख ले एक बार, तो 5000 में अगर 4500 घटा देंगे, यानी 500 पैसा उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि पेंसिल बेचने पर नुकसान होता है उसको, और ये ज़्यादा है यानी 500 पैसा जो है वो नुकसान हुआ। तो यही इसमें पूछा है, बोला है, क्वेश्चन में दिया है कि हानि उसको हुआ 500 पैसे का, ठीक है। तो 112 क्या आया, पैसे आया। तो आप चाहे तो इसको रुपया में चेंज कर सकते हैं या इतना ही रहने दे सकते हैं ना। तो अगर रुपया में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.25 रुपीज़, है ना, 1 रुपया 25 पैसा। क्लियर है। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन बोला है नवंबर में, है ना, नवंबर माह का दिया है। तो माह से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई भी माह रहे, है ना। तो नवंबर में उसमें बोला है ना लाभ हुआ ना हानि, है ना, ना लाभ ना हानि, ना ही उसको लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, ठीक है। उसके बाद बोला है इस अवधि में उसने 70 कलम बेची, कितना, 70 कलमें बेची। तो 70 कलम बेची तो हमको निकालना है पेंसिल कितना बेची, है ना, कितने पेंसिल बेची वो हमको निकालना है। तो देखिए 70 कलम बेची है ना, फिर भी ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 70 कलम में जितना रुपया होता है उतना ही रुपया का पेंसिल भी बेच दिया होगा, तब दोनों न्यूट्रल हो गया, जितना फ़ायदा हुआ उतना ही नुकसान, यानी टोटल में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, ठीक है। तो कैसे निकाले, तो 45 कलम का पहले रुपया निकाल लेते हैं, कितना रुपया होगा, तो 45 कलम से प्राप्त पैसा लिख सकते हैं। 45 कलम बेचने पर कितना प्राप्त हो, कितना पैसा प्राप्त हुआ, वो 70 कलम बेचने पर, तो 70 गुना 1 कलम बेचने पर कितना होता था, कलम बेचने पर क्वेश्चन में दिया था ना, हाँ 100 पैसा, है ना। तो गुना कर देंगे 100 पैसा से, तो कितना 7000 पैसा उसको मिल रहा है कलम बेचने पर, और ना लाभ ना हानि हुआ। इसका मतलब 7000 पैसा का कलम बेचा तो 7000 का पेंसिल भी बेच दिया होगा, तब जाकर न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पेंसिल बेचने की संख्या, पेंसिल से प्राप्त लाभ भी लिख देते हैं, प्राप्त लाभ या पैसा लिखते हैं। तो पेंसिल बेचने पर प्राप्त पैसा कितना होगा, 7000 ही होगा। क्यों, क्योंकि ना लाभ हुआ ना हानि, यानी 7000 का कलम बेचा तो 7000 का पेंसिल भी बेचा होगा, तब जाकर के न्यूट्रल हुआ। तो चूँकि पेंसिल में नुकसान होता है इसलिए इसमें माइनस भी लगा सकते हैं, यानी इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 7000 जीरो हो गया, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। अब इतना रुपया का, इतना पैसा का, है ना, वो बेचा है, तो कितना पेंसिल बेचा होगा जो इतना पैसा हुआ वो हमको निकालना है। तो पेंसिल की संख्या लिख सकते हैं, पेंसिल की संख्या। तो पेंसिल की संख्या यानी 7000 में भाग दे देंगे, एक पेंसिल बेचने पर कितना पैसा होता था, 40 पैसा,
तो इसको भाग देते हैं इसको, यानी 0 0 कट गया तो 700 को 4 से भाग देते, 4 1 4, 3 यहाँ गया 30 हुआ, 4 9 36, 4 यहाँ गया 40 हुआ, 4 9 36 फिर से होगा, यानी आगे आते रहेगा, है ना। 700 को अगर भाग दे 4 से तो 4 1 4, 3 बचे 30 हुआ, अच्छा 30 हुआ था तो 4 7 28 होगा, है ना। 4 7 28, 2 बच गया 20 हुआ, 4 5 20, यानी 175 पेंसिल उसने बेची होगी, ठीक है। ये हमको निकालना था। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, जितना रुपया का कलम बेचा होगा उतना ही रुपया का वो पेंसिल भी बेचा होगा। तो 70 कलम बेचा, तो 70 कलम का पैसा निकालिए, कितना पैसा हुआ 7000 पैसा। तो पेंसिल भी बेचा होगा कितना 7000 पैसा का, है ना। अब 7000 पैसा का पेंसिल बेचा तो एक पेंसिल का 40 रुपया दाम है, 40 पैसा दाम है, तो इसको भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कितना पेंसिल बेचा, तो 175 पेंसिल बेचा, ठीक है। तो यही पूछा था क्वेश्चन में। तो चलिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।